दोस्तों, हम लोग अभी जिस सिचुएशन में हैं, हम इसको दूसरी तरह से नहीं देख रहे। हमने अभी तक इस वायरस के एक छोटे से फ्रेगमेंट को देखा है, जिसकी वजह से हम इस वायरस का अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सके। तो आज की इस वीडियो में हम इस वायरस को, जो कि पूरी दुनिया में फैला है, इसको एक अलग एंगल से देखेंगे। हम पाकिस्तान में अगर इस वायरस का ट्रेंड देखें तो एक दिलचस्प सिचुएशन देखने को मिली। पाकिस्तान में पहला केस 26 फेब को निकला था। हमारे पास 26 मार्च तक 1200 केस थे, यानी एक माह में सिर्फ 1200 मरीज सामने आए। लेकिन 26 मार्च के बाद अगले आने वाले दिनों में मरीजों की तादाद में 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना तक इजाफा होता चला गया। हम अगर आज 2.5 माह बाद पिछले 3 दिनों को देखें तो इन 3 दिनों में 5,500 मरीजों का इजाफा हो चुका है, जबकि हमने 2.5 माह में सिर्फ 3 लाख लोगों के टेस्ट किए। ये तादाद हमारी टोटल आबादी की 1% बनती है। पाकिस्तान की आबादी 20 से 22 करोड़ के दरमियान में है। तो जो भी डाटा अभी तक हमें मिला है, इसको लेकर अगर हम कैलकुलेशन करें तो इस कैलकुलेशन के मुताबिक पाकिस्तान में 70 लाख तक लोग इस वायरस का शिकार हो सकते हैं। ये लोग कौन हैं और कहां पर हैं, ये हम भी नहीं जानते। इस सब से ज़्यादातर लोग यही सोचेंगे कि केसेस बड़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। लेकिन क्या ये सच है? दोस्तों, ये सच है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, और वो ये है कि दिन ब दिन टेस्ट भी बढ़ गए हैं। पिछले महीने हमने सिर्फ 1 लाख लोगों के टेस्ट किए, जबकि इस महीने हमने 2 लाख लोगों के टेस्ट किए हैं। तो दोस्तों, असल में केसेस नहीं बढ़ रहे, बल्कि टेस्ट करने हमने बढ़ा दिए। आज अगर हम टेस्टों को और भी बढ़ा दें तो हमें लगेगा कि केसेस मज़ीद बढ़ गए हैं, और अगर टेस्ट को कम कर दें तो हमें लगेगा कि केसेस भी कम हो गए हैं। तो अभी तक मीडिया में, न्यूज़ में और पूरी दुनिया में कहीं पर भी ये बात नहीं हो रही कि कितने टेस्ट हो रहे हैं और इसके मुताबिक कितने केसेस सामने आ रहे हैं। हर जगह पर बात यही हो रही है कि केसेस बढ़ रहे हैं, जिससे हमें ये लग रहा है कि ये वायरस अभी भी फैल रहा है। तो दोस्तों, ना तो अभी केसेस बढ़ रहे हैं और ना ही ये वायरस फैल रहा है, सिर्फ टेस्ट बढ़ रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम टेस्ट कर रहे हैं तो नए केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, जिससे वो मरीज़ डिटेक्ट हो रहे हैं जिनको ये वायरस पास्ट में हो चुका है या फिर अभी हुआ है। तो कैलकुलेशन के मुताबिक ये केसेस 50 लाख से 70 लाख तक हो सकते हैं, और अभी इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। ये केसेस आगे 1 करोड़ तक भी जा सकते हैं। आप इस चीज़ को एक अलग एंगल से देखोगे तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसको दूसरे एंगल से समझने की कोशिश करोगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि हमने हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर ली है। क्योंकि पाकिस्तान में डेथ रेट बहुत ही कम है। पाकिस्तान में अभी तक इस वायरस से सिर्फ 670 लोग ही हलाक हुए हैं, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर डेथ रेट बहुत ही कम है। इसलिए अब इन मुल्कों में इस वायरस पर हर्ड इम्यूनिटी के जरिए काबू पाया जा सकता है। हर्ड इम्यूनिटी मेडिकल साइंस की एक टर्म है, जिसमें वायरस से मुतासिर लोगों को आम लोगों में छोड़ा जाता है। वायरस एकदम से फैलता है, लेकिन इस वक्त सब लोगों में एक कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाती है, जिससे लोग अपनी बॉडी की इम्यूनिटी से ही इस वायरस को ख़त्म कर देते हैं। ये मेथड कोई नया मेथड नहीं, ये बहुत ही पुराना मेथड है और कामयाब भी है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वायरस हो जाता है तो इन लोगों के अंदर इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस हैं, जिससे इस वायरस के स्प्रेड को रोका जा सकता है। दोस्तों, जब ये वायरस नहीं था तब भी पाकिस्तान में डेथ रेट यही था, और इस वायरस के आने के बाद भी सेम है, क्योंकि वो डेथ्स इस वायरस की वजह से नहीं बल्कि और बीमारियों की वजह से हो रही थी। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में इतना कम डेथ रेट क्यों है? तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम पाकिस्तानियों की इम्यूनिटी वैसे ही स्ट्रॉन्ग है यूरोप और अमेरिका के मुकाबले में। जैसे आप देखते होंगे कि बाहर से जब कोई भी बंदा पाकिस्तान आता है
تو وہ یہاں اگر کچھ بھی کھا پی لے تو بیمار پڑ جاتا ہے اور اس کو منرل واٹر استعمال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کی امیونٹی ہمارے انوائرمنٹ کے مطابق سٹرونگ نہیں تھی، اس لیے وہ یہاں آ کر بیمار ہو گیا۔ جبکہ پاکستان کے انوائرمنٹ میں پہلے سے ہی بہت سارے وائرس اور بیماریاں ہیں، تو ہماری باڈیز پہلے سے ہی اس سب کی عادی ہے اور ہماری باڈی ان سب سے امیون ہو چکی ہے۔ تو دوستو، ڈیٹا کے مطابق پاکستان میں ہرڈ امیونٹی کے ذریعے اس وائرس کو ہرایا جا سکتا ہے، اس لیے شاید گورنمنٹ بھی اب لاک ڈاؤن میں آہستہ آہستہ نرمی کر رہی ہے تاکہ ہرڈ امیونٹی کے ذریعے اس کو ختم کیا جا سکے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی بھی سولوشن نہیں ہمارے پاس۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز شیئر ضرور کیجیے گا۔